हेलो फ्रेंड, ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। अगर भरोसा है खुदा पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा है खुदा पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा है खुद पर तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मगर भरोसा है खुद पर तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्व करेंगे इसको। इसमें जो है प्रूफ करने के लिए कह रहा है, पहले ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो फर्स्ट वे में यहाँ पर हम लोग को यहाँ दर्शाया जा रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है तो चित्र बनाएंगे, उसमें देखेंगे एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण के जगह पर दिए हुए हैं। 90 डिग्री से छोटा कोण होता है न्यूनकोण, तो 90 डिग्री की जगह पर यानी कि यहाँ जो है जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ हम लोग सी लिखे हैं, तो यहाँ सी लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूनकोण होगा। बी भी न्यूनकोण होगा, ए और बी न्यूनकोण होगा, इसीलिए हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। सॉल्व। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है। प्रूफ करना है एंगल ए के बराबर एंगल बी। नाउ अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब ध्यान से देखिए, कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो जब हम लोग चित्र में देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए को जब हम लोग थीटा मानेंगे, एंगल ए को थीटा मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण होता है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बाय कर्ण, तो आधार इसका हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी बाय होगा कर्ण ए बी, तो लिख दिए हैं। अगर हम लोग थीटा बी को मानेंगे तो इसका जो है आधार हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो लिखेंगे बी सी बाय ए बी। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर आगे कह रहा है ए सी इक्वल टू बी सी होगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए बी यहाँ डिनोमिनेटर की जगह पर है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो ए सी इक्वल टू बी सी हुआ, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड होता है। आपको कहीं भी इसमें दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन सहित मैं फ्रेश करके दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आज 7 भी देखेंगे, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्वेश्चन नंबर 1 में है रोमन का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और रोमन 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक बात, यहाँ जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है उसी पर ये दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी टर्म में हम लोग इसको लिखे हैं। अब देखिए 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए 1 स्क्वायर है तो 1 लिखे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं।
फिर आगे देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा को लिखा जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है ही, यहाँ भी हम लोग स्क्वायर ही रखेंगे। इसलिए स्क्वायर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो कॉट का मान दिया हुआ है, इसीलिए कॉट के टर्म में ले आए हैं। और कॉट के टर्म में जैसे आ गया तो 7/8 करके इसका हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 7 × 7 होता है 49, 8 × 8 होता है 64, इसीलिए एक नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देखेंगे 2 नंबर का। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो 7 × 7 होता है 49 और 8 × 8 होता है 64, आंसर हो गया। चलिए इसका भी आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। इसी तरह से अब फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान से देखिए, ट्रिकी मैथ सर्कल चैनल का नाम है, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए कह रहा है कि कहने का मतलब LHS के बराबर RHS होता है या नहीं होता है, इसका मान दे दिया है, इसी के अनुसार हम लोग अभी बनाएंगे। सॉल्व किए, ध्यान से देखिए। पहले तो चित्र बना लेते हैं क्योंकि कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। हम लोग को ये चीज़ पता है कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय लंब होता है। क्या होता है? आधार बाय लंब होता है। कॉट ए बराबर आधार बाय लंब होता है। ध्यान से देखिए, तो आधार के जगह पर 4 है तो 4 लिखे हैं, लंब के जगह पर 3 है तो 3 लिखे हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि कर्ण मालूम नहीं है यहाँ पर, इसीलिए कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है AC, यानी कि कर्ण के जगह पर, यानी कर्ण जो है AC है तो AC बराबर लिखेंगे √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को ऐड कर लेंगे 25 होगा। 25 में 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5 में से एक 5 हम लोग बाहर कर लेंगे, रूट से बाहर हो जाएगा 9। 9 मीन्स अब तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 का 1 ही लिखे हैं, माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार। तो लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से 1 प्लस, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसमें ये जो है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेम ही चीज़ होगा लेकिन माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा। तो 3/4 भी यहाँ लिख दिए हैं, का होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब देखिए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। क्या होता है? आधार बाय कर्ण होता है। तो कॉस स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ स्क्वायर है। इसी तरह से माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब की जगह पर 3 है, कर्ण की जगह पर 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्यूशन है। अब 1 माइनस 9/16 कैसे हुआ? वहाँ पर लिखा हुआ था 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। इसी तरह से 1 प्लस 9/16 हो गया, इक्वल टू 16/25 होगा, क्योंकि वहाँ 5 था, 5 का स्क्वायर था, यहाँ 4/5 का स्क्वायर था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/25। चलिए
अब क्या करेंगे, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होता है, डायरेक्ट हम यहाँ कर दिए हैं, तो आप लोग 1/1 कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, और 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा, -9 का है। अब देखिए 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, तो 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, इसीलिए यहाँ पर 9 लिखे हैं। 16 - 9/16 हुआ। ये जो लाइन है ये डिवाइड का है। अब देखिए फिर 1 + 9/16 है, तो यहाँ हम लोग लिखे हैं वही एलसीएम लिए हैं, 16 + 9/16 होगा। अब देखिए क्या करना है, बराबर यहाँ का है बराबर कि फिर 16 - 9/25 एलसीएम लिए। उसके बाद जो है 25 से 25 में भाग किए तो 1 हुआ, 1 से 16 में मल्टीप्लाई किए 16 हुआ, माइनस का साइन है माइनस दिए, फिर 25 में 25 से डिवाइड किए तो 1 हुआ, 1 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या कि यहाँ जो है 16 - 9 तो 7 होता है, अब बाय 16 है तो 16 लिख ही दिए। फिर डिवाइड का जो ये लाइन है डिवाइड का वो खींच दिए हैं, लाइन दे दिए हैं 25। देखिए यहाँ पर 16 + 9 25 होता है, अब बाय 16 है तो 16 कर दिए, = 7/25 किए। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई के रूप में जब चेंज करते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं 7/16 इंटू, अब देखिए ये जो नीचे में है डिनोमिनेटर वो जाएगा न्यूमरेटर के स्थान पर, न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर के स्थान पर, तो वही कर दिए हैं, = ये जो 7/25 है वो लिख लिए हैं, तो 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 आ जाएगा, = 7/25 आ गया यहाँ का। हैंस मतलब होता है अतः LHS = RHS से ये साबित हो गया, दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे हाँ ये दोनों क्या है, बराबर है, LHS बराबर है RHS। तो जय हिंद फ्रेंड। अब अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो फिर आप स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए, सॉरी मैं उधर नहीं दिए आप लोग को, सही से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसका भी ले लीजिए, फिर इसका भी आप लोग ले लीजिए। इसका तो ले ही लिए होंगे। थैंक यू।